की है और नतीजे भी धीरे धीरे एक कर जा रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं इस नतीजे को आज के? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है और जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग देश में लड़ाई हुई है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उस लक्ष्य के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और एक टारगेट यूपी में कि 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य और देश में 400 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर हम लोग जनता के बीच में गए। जनता ने मोदी जी की नीतियों, योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के जो जनादेश दिया है, वो जनादेश लोकसभा 2024 के नतीजे की आज दिन है और आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, सुबह से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और नतीजे भी धीरे धीरे एक कर जा रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं इस नतीजे को आज के? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है और जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग देश में लड़ाई हुई है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उस लक्ष्य के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और एक टारगेट यूपी में कि 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य और देश में 400 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर हम लोग जनता के बीच में गए। जनता ने मोदी जी की नीतियों, योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के जो जनादेश दिया है, वो जनादेश अब आपके सामने धीरे धीरे खुल रहा है, तो हम उस जनादेश का स्वागत करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे भी हम लोगों ने देखे थे और आज जो है एकदम रुझान आने शुरू हो चुके हैं। विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो एक बड़ी जीत लेने जा रहे हैं और ठीक वैसा दिख रहा है। तो विपक्ष के जो दावे थे, उन दावों पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब शुरू हो गया है, अब 300 पार चले गए हैं, 306 हो गया। अभी मुश्किल से हमको अंदाजा कि 10 बज रहा है ना, और धैर्य रखिए, 2 बजते बजते जिस लक्ष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो लक्ष्य हम लोग को मिलेगा। अच्छा, आप जब विधानसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो आपने पूर्वांचल के गढ़ को पूरा पकड़ के रखा हुआ था और आपने वहां पर एक मजबूत किला तैयार किया था। इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्या ठीक वैसी स्थिति आप देख रहे हैं पूर्वांचल में? रहेगी स्थिति, वैसी स्थिति रहेगी। आप देखिएगा, थोड़ा 2 बजने दीजिए ना। अभी काउंटिंग कहाँ से शुरू हुई है ये कोई बता नहीं सकता। शहरों की काउंटिंग में लड़ाई है, जब शहर से बाहर निकलेंगे तो पिटने लगेंगे। घोसी को कैसे देखते हैं इस बार? घोसी में क्या होने वाला है? क्योंकि आपके बेटे जाएगा, चुनाव जीता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मैं देख रहा हूँ लगातार विपक्ष के नेताओं द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं कि लाठी में तेल पिलाकर रखिए, लाश उस पर गुजरेगी, इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं, यानी कि मास को भड़काने के बयान दिए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी सरकार थी तो गुंडागर्दी होती थी। पंचायत चुनाव को मैंने देखा, जीतते हुए प्रधान को हरवा देना, जिला पंचायत को हरवा देना, प्रमुख को जिसको जो हरवा देना, पिटवा देना, तो ये काम सपा के राज्य में होता है। गरीबों की जमीन कब्जा कर लेना, तो ये सब चीजें उनके राज्य में होती थी। लेकिन यहाँ कानून का राज है और जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा। गिनती में जो है सही सही होगा। अब इन लोगों को भ्रम है कि हम लोग ऐसा किए थे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कानून का राज है। आप उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों में प्रचार किए, कैंपेन किया, और बात की जाए आज नतीजे आ रहे हैं, 80 में से कितना आप दे रहे हैं एनडीए को? देखिए, जनता अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुकी है, काउंटिंग चालू है। हम लोग एक लक्ष्य लेकर के 80 की 80 सीट जीतने का हमारा लक्ष्य था और देश में 400 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर हम लोग जनता के बीच में गए। अब उसको विपक्ष कहता था कि 400 जीतेंगे, 80 जीतेंगे। भाई, हम लोग एक लक्ष्य लेके निकले थे। अब जनता कितना हम लोगों को जितवाती है वो जनता के ऊपर है। मोदी जी की नीतियों से, योगी जी की नीतियों से, हम लोगों के संघर्षों से जनता को हम लोग कितना मोबिलाइज कर सब पाए हैं, वो आपके सामने रिजल्ट 2 बजे के बाद आना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के थे ओम प्रकाश राजभर जी। इनका साफ कहना है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग जनता के बीच गए थे और ठीक नतीजे भी उसी तरीके से आएंगे और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पीएम बनेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।